Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem Obituary by A.K. Ramanujan. So A.K. Ramanujan was born on 16th March 1929 and he died on 13th July 1993. So he got the Padma Shri for most of his works, and his important works are The Striders and The Second Side. So ये obituary क्या होता है? Obituary is a special note that is posted on the newspapers after a person dies. जो न्यूज़पेपर में जो कॉलम होता है obituary, जहाँ पे एक पर्सन के डेथ के बाद वो obituary नोट लिखा जाता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन, इसकी डेथ हो गई है और अब ये इस दुनिया में नहीं है. सो इस पोएम में, ऑबिटरी में, जो पोइट हैं हमारे स्पीकर ए के रामानुजन, वो उनकी फादर की डेथ हो गई है और वो इस पोएम में उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं कि उनके फादर कैसे थे, उनका नेचर कैसा था और उनके फादर के डेथ के बाद उनको इनहेरिटेंस में क्या चीज़ मिला. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Those who are new to my channel and those who are watching the video, please do subscribe my channel. Let's start. Father, when he passed on, left dust on a table of papers, left death and daughters. So जो ये पोएट हैं, उनके फादर की जब डेथ हुई, when he passed on means जब उनके फादर की डेथ हुई, left dust on a table of papers. और तो उन्होंने अपने जो सन हैं, जो पोएट हैं, उनके लिए क्या छोड़ा? कुछ पेपर्स छोड़े और डॉटर्स. तो लेट मी टेल यू, डेप्थ कैसे होता है? जो लोन, उनके फादर ने जो लोन लिया हुआ था, तो लोन उन पेपर्स में लिखा हुआ था कि उनमें उन्होंने कितना लोन लिया है और उनकी डेथ हो गई, वो लोन वो रीपे नहीं कर पाए. तो एज ए सन, अब उनके सन को, उनके फादर के जाने के बाद उनके सन को ये सारे लोन्स रीपे करने पड़ेंगे. और डॉटर्स, जो उनके जो डॉटर्स थे, उनकी शादी भी वो नहीं करा पाए और वो उनका डेथ हो गया. तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अब ये उनके सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके फादर के सारे अधूरे काम जो थे, जो लोन वो रिपे नहीं कर पाए और उनकी बेटियों की जो शादी वो नहीं करवा पाए, वो सारे काम अभी उनको करना है. सो दिस इज़ द थिंग दैट द पोएट हैज़ टू डू. ये सब चीज़ें उनके फादर नहीं करा पाए और अभी ये सब चीज़ें पोएट को करना पड़ेगा. अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम. अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन, बेड वेटिंग कौन होता है? जो बेड पे जो बच्चा वॉश टॉयलेट कर देता है, वो बहुत बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए वो बेड पे टॉयलेट कर देता है. और उस बच्चे का नाम कैसे दिया गया था? वो नाम दिया गया था आफ्टर अ टॉस ऑफ अ कॉइन. जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो आपस में फाइट करते हैं कि हम बच्चे का नाम कैसे रखेंगे. सो देयर वाज अ टॉस ऑफ कॉइन कि अगर हेड आया तो मैं ये नाम रखेंगे और टेल आया तो वो नाम रखेंगे. सो इस प्रोसेस में उस छोटे से बेबी का नाम रखा गया था. A house that leaned slowly through our growing years on a bent coconut tree in the yard. So उनका एक घर है जो अभी बेंड हो रहा है. घर बेंड कैसे हो रहा है? क्योंकि वो घर बहुत पुराना हो चुका है, उस घर की कंडीशन बहुत अभी अच्छी नहीं है, तो वो धीरे धीरे घर वो बेंड हो रहा है. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोएट हैं, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है. वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, वो पुअर हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी फादर की भी डेथ हो चुकी है. तो घर के जो जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब अभी पोएट के ऊपर, जो उनके बेटे हैं उनके ऊपर आ चुकी है. एंड नाउ हिज सन हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Being the burning type, he burned properly at the cremation. So being the burning type का मतलब, being the burning type means जो स्पीकर के जो फादर हैं, वो बहुत, he was angry man, वो बहुत गुस्सा हो जाते थे बहुत जल्दी, वो बहुत गुस्सा करते थे. तो वो बहुत गुस्सा करते थे, इसीलिए जलने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उनकी बॉडी जो है वो आसानी से जल गई. As before easily, and at both ends left his eye coins in the ashes that didn't look one bit differently. तो यहाँ जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं उनके फादर का जो नेचर था, ही वॉज़ वेरी एंग्री, और इसीलिए जब उन क्रिमेशन में, हिंदू रिलीजन में ये होता है, डेड बॉडी जब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको जलाया जाता है. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब उनको जलाया गया था, उनकी बॉडी तो जली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनके बॉडी पार्ट्स वो प्रॉपरली नहीं जल पाई. दैट इज़ लेफ्ट आई विंस इन द एशेज दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट. तो उनकी जो आँखें थी वो प्रॉपरली नहीं जल पाई और वो बाहर आ गई थी.
एवरीथिंग बर्न बट हिज आइज डिडंट बर्न प्रॉपरली, मतलब वो कहना चाहते हैं कि सारी चीज़ें तो बर्न हुई बट बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो प्रॉपरली बर्न नहीं हुई. सीवियर स्पाइनल डिस्क रफ, सम बर्न टू कोल फॉर सन्स. सो उनको था, उनके जो स्पाइनल कॉर्ड्स, जो पीछे हमारे बैकबोन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, जो मोटे मोटे जो बोन्स होते हैं, वो बोन्स प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाए थे, वो रह गए थे. Some burn to coal for sons to pick gingerly and throw at the priest. सो यहाँ पे जो बोन्स जो प्रॉपरली बर्न नहीं हुए थे, उनको वो उनके बेटों को वो सारे बोन्स जो अनबर्न बोन्स जो थे वो उठाने थे. और वो उठाने के बाद वो उन्होंने क्या किया उस बोन्स का. द नाउ जिंजरली थ्रू एट द प्रीस्ट विल से व्हाट दे हैव टू डू विद द बोन. अब जो प्रीस्ट थे वहाँ पे, जो वो क्रीमेशन जो सेरेमनी थी, जो उनका रिचुअल था वो कर रहे थे, अब वो प्रीस्ट बताएंगे कि वो बोन्स का उन्हें क्या करना है. Sea facing east where 3 rivers meet near the railway station. So now the poet is telling they have to throw these bones where 3 rivers meet near the railway station. और उन्हें एक ऐसी जगह ये बोन्स जाकर थ्रो करना है जहाँ 3 रिवर्स मीट. 3 रिवर्स कहाँ मीट होते हैं? वो संगम में वो उन्हें वो थ्रो करना है. और वो कैसे जाएंगे वहाँ पे? वो रेलवे स्टेशन से होके, मीन्स ट्रेन में बैठ के उन्हें संगम जाना है और वहाँ पे वो रिचुअल उनको वहाँ पे पूरा करना है. नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन. सो no long standing headstone means there will be no tombstone for my father. मीन्स जैसे दूसरे कस्टम जो रिलीजन होती हैं, जैसे क्रिश्चियंस में जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो क्रिश्चियंस लोग उनका टॉम्बस्टोन बनाते हैं कि वो पर्सन का, उनके टॉम्बस्टोन में लिखा होता है दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज बोर्न ऑन दिस डेट एंड ही डाइड ऑन दिस डेट. तो ऐसे पोएट कह रहे हैं मेरे फादर के लिए ऐसे कोई भी टॉम्बस्टोन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनको पहले जला दिया गया है और जलाने के बाद उनके जो बचे हुए जो बोन्स थे उनको जाके उन्होंने संगम में वो एशेस को भी विसर्जित कर दिया है. तो उनके लिए ये सब सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी. विद इन हिज फुल नेम एंड 2 dates he told in his parenthesis everything he didn't quite manage to do himself. तो here the poet is telling ये सब चीज़ें मेरे फादर के लिए कुछ भी नहीं की जाएंगी और मेरे फादर इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं थे और मोर ओवर उनकी अभी कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए हम ये सब चीज़ें करेंगे. My father was everything he didn't quite manage to do himself. So the poet here says my father was not capable. मेरे फादर इतने capable नहीं थे. He could not do much for himself. मतलब उनके फादर इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, बहुत सारा पैसा उन्होंने लाइफ में नहीं कमाया, उन्होंने वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए. Like his cesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market. तो यहाँ वो कह रहे हैं द फादर हु वाज बोर्न थ्रू अ सिजेरियन सेक्शन. वो जो हैं वो अपना बर्थ वो खुद भी नहीं कर पाए थे. डॉक्टर आए और उनका सिजेरियन बर्थ हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें हेल्प किया टू टेक आउट दिस फादर फ्रॉम हिज मदर्स वूम. और उनकी डेथ कैसे हुई? ड्यू टू हार्ट फेलियर. वो खुद नहीं मरना चाहते थे बट उनकी हेल्थ ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया एंड ही डाइड ड्यू टू हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट. But someone told me he got 2 lines in an inside column. So the poet is telling now, फिर पोएट को किसी ने बोला कि उनके फादर के बारे में 2 lines न्यूज़पेपर में जो प्रिंट हुआ है. 2 obituary lines in the newspaper of the Madras newspaper sold by a kilo exactly 4 weeks later in the स्ट्रीट हॉकर्स. तो किसी ने पोएट को बताया कि उस न्यूज़पेपर में 2 लाइन्स उनके फादर के बारे में छपी है. और वो न्यूज़पेपर कैसे होते हैं? वो न्यूज़पेपर्स इतने सस्ते होते हैं कि उन्हें फिर वेजिटेबल जो हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, उनके पास उनको बेच दिया जाता है. तो वो बहुत सस्ते दामों पे उनको बेच देते हैं वो न्यूज़पेपर्स को. who sell it in return to the small groceries. फिर वो स्ट्रीट हॉकर्स क्या करते हैं? उन न्यूज़पेपर्स को ले जाके जो छोटे छोटे जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे वो बेच देते हैं. और ये ग्रॉसरी स्टोर्स वाले जो अपना सामान बेचते हैं तो उन पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में रैप करके लोगों को अपना सामान बेचते हैं. सो दिस इज़ द प्रोसीजर इन बेसिकली इन इंडियन मार्केट्स. अगर आप इंडियन मार्केट्स में जाओगे तो बेसिकली यू विल सी कि लोगों को सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में रैप करके दी जाती हैं. तो न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू गिव
थिंग्स। ये न्यूज़पेपर बहुत काम आता है जैसे छोटे छोटे शॉप्स में, एंड दीज पीपल दे बाय द न्यूज़पेपर, और ये सब कामों के लिए वो यूज़ करते हैं। तो पोइट कह रहे हैं ये चीज़ें, ये न्यूज़पेपर्स फिर वो ग्रॉसरीज स्टोर को वो बेच देते हैं। वेयर आई बाय सॉल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी इन न्यूज़पेपर कोन्स दैट आई यूजली रीड। तो पोइट ये कह रहे हैं फिर वो न्यूज़पेपर से, जब वो शॉप में जनरली उनको सॉल्ट, कोरिएंडर, जैगरी कुछ भी चाहिए होता है, तो इन न्यूज़पेपर्स में वो चीज़ें रैप करके वो शॉपकीपर्स देते हैं और पोइट वो लाते हैं। वेयर द पोइट भी उन्हीं पैकेट्स में वो चीज़ों को खरीद के शॉप से लाते हैं। For fun and lately in the hope of finding these obituary lines. So अब पोइट कह रहे हैं for fun, the poet read these newspapers for fun and he read these newspapers so that he can read these lines. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं खुशी से इन पेपर्स को पढ़ता हूँ और अब इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद मुझे वो 2 लाइन्स दिख जाए जो इस पेपर में लिखी हैं। And he left us a changed mother and more than one annual ritual. तो अभी पोइट कह रहे हैं कि अब इस मेरे फादर के डेथ हो जाने के बाद अब मुझे कुछ भी नहीं मिला है। उनको क्या मिला है अभी? अ चेंज्ड मदर। ऑब्वियसली जो पोइट के, जो उनके फादर के डेथ हो जाने के बाद जो उनकी मदर हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, अभी बहुत सैड हैं, बहुत लोनली हो जाती हैं, बात करने का मन नहीं करता डेफिनेटली, बिकॉज हर हस्बैंड इज डाइड, तो उनको कैसे मन करेगा बात करने में। तो पोइट को अभी मिला है एक चेंज्ड मदर जो बहुत सैड रहती हैं, एंड एन एनुअल रिचुअल। एनुअल रिचुअल क्या होता है? जब पोइट का फादर की डेथ हो गई तो अब हर साल उनको उनके फादर के लिए एक एनुअल रिचुअल करनी होती है, जो पूजा करनी होती है वो पोइट को करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट द पोइट हैज़ गॉट आफ्टर हिज फादर्स डेथ। दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। ये पॉइंट यहाँ पे एंड होता है, बट ये पोइट यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जो इस पोएम का थीम भी है वो है डेथ, और पोइट यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि मतलब उनके फादर ने उनके लिए लाइफ में कुछ भी नहीं छोड़ा है, बस उनके लिए वो जो सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे बर्डन हैं, डेब्ट्स हैं जो अब उनको क्लियर करना है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनके फादर ने उनके लिए छोड़ी है, ये सब चीज़ें अब उनको करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।